जय हिंद। आज का टॉपिक है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अगर किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे हिंदी पूछा जाता है तो यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वालों को क्या बोलते हैं? तो उसे कहते हैं अनुयायी। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो, जिसका जन्म निम्न वर्ण में हुआ हो उसे कहते हैं अंत्यज। किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया, किसी प्रस्ताव का समर्थन करने की क्रिया को कहते हैं अनुमोदन। जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो, जिसका कोई दूसरा उपाय ना हो उसे कहते हैं अन्योपाय। परंपरा से चली आई कथा, परंपरा से चली आई कथा को कहते हैं अनुश्रुति। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला है, पलक को बिना झपकाए। पलक को बिना झपकाए को कहते हैं अनिमेष या निर्निमेष। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे एक शब्दों में कहते हैं अन्योदर। जो ढका हुआ ना हो, जो ढका हुआ ना हो उसे कहते हैं अनावृत। पीछे पीछे चलने वाली अनुसरण, पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वालों को एक शब्द में क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अनुगामी। जो दोहराया ना गया हो, जो दोहराया ना गया हो उसे एक शब्दों में कहते हैं अनावृत। जो बुलाया ना गया हो, जो बुलाया ना गया हो उसे एक शब्दों में कहते हैं अनाहूत। जिसे किसी बात का पता ना हो, जिसे किसी बात का पता ना हो उसे एक शब्दों में कहते हैं अनभिज्ञ या अज्ञ। महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं, महल का वह भाग जहाँ रानियां निवास करती हैं उसे एक शब्दों में कहते हैं अंतःपुरा या रानिवास। जिसका मन कहीं अत्यंत लगा हो उसे कहते हैं अन्य मनस्क। जिसका मन कहीं अत्यंत लगा हो उसे कहते हैं अन्य मनस्क। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना उसे कहते हैं अपरिग्रह। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना उसे कहते हैं अपरिग्रह। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता उसे कहते हैं अपव्ययी। जो बिना मांगे मिल जाए उसे कहते हैं अयाचित। जो बिना मांगे मिल जाए उसे कहते हैं अयाचित। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो उसे कहते हैं अपथ्य। ना जोता गया खेत उसे कहते हैं अपृहत। जो व्यक्ति विदेश में रहता हो, जो व्यक्ति विदेश में रहता हो उसे एक शब्द में कहते हैं अप्रवासी। जो सहनशील ना हो उसे कहते हैं असहिष्णु। जो बिना वेतन के कार्य करता हो उसे कहते हैं अवैतनिक। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे कहते हैं अलौकिज्ञ। अलौकिज्ञ। जो चीज इस संसार में ना हो उसे कहते हैं अलौकिक। जिसके पास कुछ ना हो अर्थात दरिद्र हो उसे कहते हैं अकिंचन। जिसके पास कुछ भी ना हो अर्थात वह जो दरिद्र हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं अकिंचन। जो सीधा ना हो सके उसे कहते हैं असाध्य। जो साधा ना जा सके उसे कहते हैं असाध्य। जो साधा ना जा सके उसे कहते हैं असाध्य। जो सुना हुआ ना हो उसे कहते हैं आश्रव्य। जो सुना हुआ ना हो उसे कहते हैं आश्रव्य। जो रचना अन्य भाषा के अनुवाद हो, जो रचना अन्य भाषा के अनुवाद उसे कहते हैं अनुदित। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो उसे कहते हैं अस्पर्श। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो उसे कहते हैं अस्पर्श। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे कहते हैं अपृहत। जिस वस्त्र को पहना ना गया हो उसे कहते हैं अपृहत। अब चलिए रिवीजन कर लेते हैं फटाफट। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है रिवीजन। मेरे साथ साथ में बोलिएगा, देखेंगे आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से याद हो जाएगा। तो चलिए रिवीजन करते हैं। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाला, किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाले कहते हैं अनुयायी। जिसका जन्म निम्न वर्ण में हो उसे कहते हैं अंत्यज। किसी प्रस्ताव को समर्थन करने की क्रिया उसे कहते हैं अनुमोदन। जिसका कोई दूसरा उपाय ना उसे कहते हैं निरुपाय। परंपरा से चली आई कथा उसे कहते हैं अनुश्रुति। पलक को बिना झपकाए उसे कहते हैं अनिमेष या निर्निमेष। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो उसे कहता है अन्योदर। जो ढका हुआ ना हो उसे कहता है अनावृत। पीछे पीछे चलने वाला या अनुसरण करने वाला उसे कहता है अनुगामी। जो दोहराया ना गया हो अनावर्त। जो बुलाया ना गया हो अनाहूत। जिसे किसी बात का पता ना हो उसे कहता है अनभिज्ञ यज्ञ। महल का वह भाग जहाँ रानी निवास करती है उसे कहते हैं अंतःपुरा या रानिवास। जिसका मन कहीं अत्यंत लगा हो उसे कहते हैं अन्य मनुष्य। आवश्यकता से अधिक धन का संचय न करना उसे कहते हैं अपरिग्रह। जो धन को व्यर्थ में खर्च करता उसे कहते हैं अपव्ययी। जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो, वहां ऊपर सही कर लीजिएगा, वहां पे हो गया था जो धन को व्यर्थ ही खर्च करता हो उसे कहते हैं अपरिवी। जो बिन मांगे मिल जाए उसे कहते हैं अयाचित। जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो उसे कहते हैं अपथ्य। ना जोता गया खेत उसे कहते हैं अपृहत। जो व्यक्ति विदेश में रहता उसे कहते हैं अप्रवासी। जो सहनशील ना हो उसे कहते हैं असहिष्णु। जो बिना वेतन के कार्य करता उसे कहते हैं अपैतृक। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ उसे कहते हैं अलौकिज्ञ। जो चीज इस संसार में ना हो उसे कहते हैं अलौकिक। जिसके पास कुछ भी ना हो अर्थात दरिद्र उसे कहते हैं अकिंचन। जो साधा ना जा सके उसे कहते हैं असाध्य। जो सुना हुआ ना हो उसे कहते हैं अश्रव्य। जो रचना भाषा के अनुवाद हो उसे कहते हैं अनुदित। जिसका स्पर्श करना वर्जित हो उसे कहते हैं अस्पर्श।
जिस वस्त्र को पहना ना गया उसे कहते हैं अपर्वत। अब आज के वीडियो से आज के वीडियो से आपके लिए 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना होगा, जरूर बताइएगा। आज के 3 क्वेश्चन है। किसी संप्रदाय का समर्थन करने वाले को क्या कहते हैं? जो बिना मांगे मिल जाए उसे क्या कहते हैं? जो भोजन रोगी के लिए निषिद्ध हो उसे क्या कहते हैं? साथ साथ में आपसे चैलेंजिंग क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे। जिस स्थान पर कोई ना जा सके उसे क्या कहते हैं? जिस स्थान पर कोई ना जा सके उसे क्या कहते हैं? बहुत कम बरसात होना उसे क्या कहते हैं? और फेंक कर चलाए जाने वाले हथियारों क्या कहते हैं? फेंक कर चलाए जाने वाले हथियारों कहते हैं। इसके जो भी राइट आंसर होगा आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। हाँ, इसका फ्री पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से चाहे तो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।